शमभक्तों, बाबा श्याम का पवित्र पीतांबरी वस्त्र वयस्क महिला या पुरुष को खुद क्यों धारण नहीं करना चाहिए या किन्हें धारण करना उचित है और ऐसा क्यों किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। श्याम भक्तों, जब आस्था समझ से आगे निकल जाए तब प्रश्न उठना जरूरी हो जाता है। कई बार भक्ति में डूबा हुआ मन यह प्रश्न भूल जाता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो वास्तव में बाबा श्याम की इच्छा के अनुरूप है या केवल हमारी भावना का आवेग है। बाबा श्याम का पीतांबरी वस्त्र जब किसी भक्त के हाथ में आता है तो वो क्षण अत्यंत भावुक हो जाता है। उस समय मन करता है कि उसे तुरंत धारण कर लिया जाए, अपने शरीर से लगा लिया जाए ताकि बाबा श्याम की कृपा हर पल साथ रहे। श्याम भक्तों, लेकिन यहीं से एक सूक्ष्म और गंभीर प्रश्न जन्म लेता है। क्या हर पवित्र वस्तु को धारण करना ही उसका सही सम्मान है या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें धारण नहीं बल्कि साधना की तरह संभालना चाहिए। बाबा श्याम का पीतांबरी वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं है। यह वो कपड़ा है जो पूरे 1 वर्ष तक बाबा श्याम के श्री विग्रह से सटा हुआ रहता है। मंदिर की निरंतर आरती, मंत्र भोग और भक्तों की सामूहिक श्रद्धा को आत्मसात करता है। इसी कारण से इसे केवल धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि देव सानिध्य से युक्त प्रसाद माना जाता है और हर प्रसाद का उपयोग समान नहीं होता। श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि वयस्क महिला या पुरुष को इस वस्त्र को सीधे शरीर पर धारण क्यों नहीं करना चाहिए। इसका कारण कोई भय, दोष या निषेध नहीं है बल्कि मर्यादा और चेतना से जुड़ा हुआ है। वयस्क व्यक्ति का शरीर सांसारिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। कर्म, वासना, क्रोध, थकान, शारीरिक अशुद्धियां और मानसिक उतार चढ़ाव। पवित्र वस्त्र जो देवता के सानिध्य में रहा हो उस स्तर की चेतना से जुड़ा होता है जो सांसारिक क्रियाओं से ऊपर मानी जाती है। श्याम भक्तों, ऐसे में उसे सीधे शरीर पर धारण करना कई बार उस वस्त्र की पवित्रता के साथ असंतुलन पैदा कर देता है। वयस्क जीवन में दिनचर्या अनिश्चित होती है। कब भोजन किया, कब विश्राम किया, कब मन अशांत हुआ, इन सब का प्रभाव शरीर और ऊर्जा पर पड़ता है। पीतांबरी वस्त्र को धारण करने से अनजाने में वो इन स्थितियों का साक्षी बनता है जो उसकी आध्यात्मिक गरिमा के अनुकूल नहीं मानी जाती। श्याम भक्तों, इसलिए परंपरा ये कहती है कि इस वस्त्र को भोग नहीं बल्कि संरक्षण में रखा जाए। इसके पीछे एक और गहरी बात है। बाबा श्याम का यह वस्त्र रक्षा कवच की तरह है, आभूषण की तरह नहीं। जो वस्तु रक्षा के लिए दी गई हो उसे शरीर पर प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता। श्याम भक्तों, उसका कार्य सूक्ष्म स्तर पर होता है। जब हम उसे धारण करने की इच्छा से जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे अपेक्षा करने लगते हैं। अपेक्षा भक्ति को बोझिल बना देती है। श्याम भक्तों, अब प्रश्न आता है कि यदि वयस्क को नहीं धारण करना चाहिए तो फिर किसे धारण कराना चाहिए। श्याम भक्तों, परंपराओं और अनुभवों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि यह पवित्र वस्त्र छोटे बच्चों, विशेष रूप से नवजात या अल्प वयस्क बालक बालिकाओं को धारण कराया जाता है। इसका कारण बहुत सरल और गहरा दोनों है। बच्चों की चेतना अभी निर्मल होती है, उसमें छल कपट, स्वार्थ या अहंकार विकसित नहीं हुआ होता। उसकी ऊर्जा सहज, शुद्ध और खुली होती है। जब पीतांबरी वस्त्र किसी बच्चे को धारण कराया जाता है तो वो वस्त्र उस बच्चे की चेतना के साथ संघर्ष नहीं करता बल्कि सहज रूप से सामंजस्य से बैठा लेता है। यही कारण है कि बच्चों के लिए यह वस्त्र विशेष रूप से कल्याणकारी माना गया है। श्याम भक्तों, ये उनकी रक्षा करता है, उन्हें अनावश्यक भय से दूर रखता है और वातावरण की नकारात्मकता से बचाने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए यह वस्त्र धारण कराया जाता है जो बार बार बीमार रहते हो, जिन्हें डर अधिक लगता हो या जिनका मन अस्थिर रहता हो। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह वस्त्र कोई इलाज नहीं है बल्कि आस्था का माध्यम है। यह बच्चे के साथ साथ माता पिता के मन को भी स्थिर करता है, जिससे उनका व्यवहार और निर्णय अधिक संतुलित हो जाता है।
श्याम भक्तों, कुछ परिवारों में ये वस्त्र गर्भवती महिलाओं के पास, लेकिन शरीर पर नहीं, बल्कि तकिए के नीचे या पलंग के समीप रखा जाता है। ये भी धारण करना नहीं, बल्कि सानिध्य में रखना कहलाता है। श्याम भक्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आने वाले शिशु पर वातावरण का सकारात्मक प्रभाव पड़े, बिना वस्त्र की मर्यादा को भंग किए हुए। श्याम भक्तों, ये भी समझना आवश्यक है कि पीताम्बरी वस्त्र को धारण न करने का अर्थ ये नहीं है कि वयस्क उससे वंचित हो जाते हैं। वयस्क के लिए इसका स्थान पूजा स्थल, तिजोरी या किसी स्वच्छ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखना अधिक उपयुक्त माना गया है। श्याम भक्तों, वहां से उसका प्रभाव उतना ही सक्रिय रहता है जितना धारण करने से होता, बल्कि कई बार उससे भी अधिक हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो अधिक शुद्ध स्थिति में रहता है। श्याम भक्तों, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि यदि धारण नहीं करना चाहिए तो मंदिर से दिया ही क्यों जाता है। इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। मंदिर से दिया गया हर प्रसाद खाने के लिए नहीं होता, हर वस्त्र पहनने के लिए नहीं होता और हर वस्तु उपयोग के लिए नहीं होती। श्याम भक्तों, कुछ प्रसाद ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य केवल यह स्मरण कराना होता है कि बाबा श्याम हमारे जीवन में उपस्थित हैं। पीताम्बरी वस्त्र का वास्तविक उद्देश्य स्मरण, संयम और समर्पण है। जब वो हमारे पास होता है तो हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा भी है जो बिना शर्त हमारे साथ खड़ा है। उसे धारण करने की बजाय यदि हम उसे सम्मान पूर्वक संभालते हैं तो यह भाव और गहरा होता हुआ चला जाता है। अंत में श्याम भक्तों, ये कहा जा सकता है कि बाबा श्याम का ये पवित्र वस्त्र शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विनम्रता का प्रतीक है। इसे धारण न करने की परंपरा कोई रोक नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर पवित्र वस्तु को अपने अनुसार नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। श्याम भक्तों, जो भक्त इस भाव को समझ लेता है उसके लिए यह वस्त्र बिना पहने ही उतना ही प्रभावशाली हो जाता है, और शायद वहीं से बाबा श्याम की असली कृपा आरंभ हो जाती है, जब भक्ति दिखावे से निकलकर समझ में बदल जाती है। तो श्याम भक्तों, अब आप पूरी बात समझ चुके होंगे कि बाबा श्याम का ये पीताम्बरी वस्त्र किसे धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ही शक्ति है इस पीताम्बरी वस्त्र में, और इस वीडियो के माध्यम से आपने ये भी जान लिया जो इस वस्त्र को धारण नहीं कर सकते वो इस वस्त्र को कहां पर रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, और इस वस्त्र के द्वारा वैसे ही चमत्कार को हम अनुभव कर सकते हैं जैसे कि इस वस्त्र को धारण करने के पश्चात होना था। तो श्याम भक्तों, इसे कहते हैं बाबा श्याम की महिमा, इसे कहते हैं बाबा श्याम का चमत्कार। और भजन मंत्र शक्ति पर श्याम भक्तों, इसी प्रकार से बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें आती रहती हैं और बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक और चमत्कारिक बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।